हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में आपको सीटेट का रजिस्ट्रेशन बता चुका हूँ। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और डीएलएड बीएड पास कर चुके हैं तो यहाँ पर सीटेट का फॉर्म भराना चालू हो गया है, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंटर लेवल का। और इसके दो लेवल होते हैं, इसमें 1 से 5 तक पेपर 1 और दूसरा लेवल 6 से 8 तक का होता है, जिसके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट बताता हूँ। अगर आपको अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो इसका जो बुलेटिन है उसको पूरा आप पढ़िए, जिसकी लास्ट डेट सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फॉर्म भरने के लिए इस ऑफिशियली साइट से आपको मिल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से, जो कि मैं आपको पहले पिछले वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, फिर हमें नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। हमें ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है उसको लॉगिन करके मैं आपको फॉर्म फिल करना बताता हूँ कि कैसे फॉर्म फिल करना। दोस्तों, मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। ये सारी स्टेप्स हैं, इन स्टेप को स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपकी सारी डिटेल फिल कर दी आपने जो पहले करी थी रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ से हमें हमारी नेशनलिटी क्या है वो सिलेक्ट करना है, कैटेगरी क्या है वो सिलेक्ट करना है, डिसेबिलिटी का प्रकार अगर है तो वो सिलेक्ट करना है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यदि हैं तो जो भी हैं एक्स्ट्रा आपकी कोई भी, और नहीं है तो कोई बात नहीं। स्क्राइब की ज़रूरत पड़ती है तो स्क्राइब दीजिए, नहीं तो वो भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। राइटिंग के लिए यदि किसी को स्क्राइब की ज़रूरत पड़ती है तो उसके नियम पूरे जानने के बाद ही स्क्राइब लें। एम्प्लॉयमेंट अगर है, कोई गवर्नमेंट है या प्राइवेट है तो वो आप दिखाएं, नहीं तो नो एम्प्लॉयमेंट करके भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। उसका नेक्स्ट स्टेप जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, अप्लाई फॉर। हम किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए, या बोथ पेपर के लिए। जैसे पेपर फर्स्ट के लिए यदि अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। किसी की लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश होती है या कोई सी भी जो भी लैंग्वेज है वो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इतनी सारी लैंग्वेज है इनमें से। उसके बाद में सेकेंड लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो सेकेंड लैंग्वेज में आपको जो भी रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ सेम आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। फर्स्ट पेपर अगर यदि भर रहे हो तो फर्स्ट पेपर में यहाँ पर आपके पास इतने ऑप्शन दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं। इन 4 पॉइंट्स में आपके पास आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास सीनियर सेकेंडरी के साथ में 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर सीनियर सेकेंडरी के साथ 45% के साथ में आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एनसीटी के माध्यम से, या फिर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विपमेंट विथ लेटेस्ट 50% के साथ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री BLED होना चाहिए, 4 ईयर वाला, ना कि 2 ईयर वाला। दूसरा एक और ऑप्शन है इसमें, सीनियर सेकेंडरी इक्विपमेंट के साथ में 50% मार्क्स के साथ में परसुइंग, यदि रनिंग में, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा फॉर स्पेशल एजुकेशन जिसे कहते हैं वो होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में पेपर सेकेंड की बात करते हैं तो पेपर सेकेंड यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो पेपर सेकेंड में हम यहाँ पर जो लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर उससे आगे बढ़ेंगे सेकेंड लैंग्वेज पे। सेकेंड लैंग्वेज आपकी जो रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो हमें सेलेक्ट करना है। इसमें यहाँ पर 8 पॉइंट्स दिए हैं। इन 8 पॉइंट्स में से आपका क्या क्वालिफिकेशन बनता है वो आपको, जैसे ग्रेजुएशन पास्ट एंड परसुइंग ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड अदर ग्रेजुएशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड ऑफ परसुइंग बैचलर एजुकेशन एंड ग्रेजुएशन विथ एट लीस्ट 45 मार्क्स एंड पास्ड एंड परसुइंग बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd इन अकॉर्डिंग विद NCT। सीनियर सेकेंडरी 50% बैचलर BLED होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी के साथ में एटलीस्ट 50% पास्ड एंड 4 ईयर BA BSc BEd होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ 50% मार्क्स के साथ BEd स्पेशल एलिमेंट, और एनी अदर कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम, किसी भी प्रकार का NCT सीटेड वो BEd का प्रोग्राम हो आपका 2 ईयर का वो भी चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगा 55% मार्क्स के साथ, और BEd MAd के साथ आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपको लगता है कि इसमें से आपको जो भरना है उसका यहाँ पर आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं सूटेबल के हिसाब से। अब हम आते हैं बोथ। इसमें हमें बोथ में क्या करना है, आपकी बोथ की जो भी आप लैंग्वेज लगती है, फर्स्ट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रख लीजिए। उसके बाद में आपको
सेम वही कंडीशन, आपके पास 4 पॉइंट दिए जाएंगे। इन 4 पॉइंट्स में आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ के लिए कैसे अवेलेबल है। जैसे पहला पॉइंट है आपका सीनियर सेकेंडरी और its equipment with at least 50% marks and passed or pursuing 2-year diploma in elementary education by whatever now senior secondary or its equipment with at least 45% marks and passed or pursuing 2-year diploma in elementary education by whatever name and non in accordance with the NCT program। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, इसमें सीनियर सेकेंडरी के साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए और 4 ईयर BLEd प्रोग्राम होना चाहिए। चौथा मार्क्स है सीनियर सेकेंडरी के साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। इसमें से कोई सा भी आपका मार्क्स आप बनता है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जैसे बहुत से रखते हैं तो यहाँ पर BEd का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि अगर BEd है आपके पास तो अगर 4 साल वाला कोर्स BLEd हो तो ही आप इस बोथ ऑप्शन का ट्राई करें, अन्यथा जो BEd वाले हैं नॉर्मल 2 ईयर वाले वो बोथ का ऑप्शन सेलेक्ट ना करें। मैं वापस से अपने इस भाई के फॉर्म पे आ जाता हूँ। ओनली फर्स्ट लैंग्वेज से फॉर्म भरना है इनका, यहाँ पर मैंने शो कर लिया है। इसमें ये 1 नंबर की क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं, उसके हिसाब से मैंने इनका 1 नंबर दे दिया है। यहाँ पर इनका डिप्लोमा है, डिप्लोमा सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी का ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा, आपको जो एग्ज़ाम सिटी आप यहाँ चुनेंगे उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम सिटी मिलेंगे। आपके हिसाब से आपको जो भी लेना है सूटेबल लगता है, आपके स्टेट के हिसाब से जो आपको स्टेट देना है यहाँ पर आपके अंडर में आते हैं, उसकी सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर आपको दिखा दिया है सिटी सेलेक्ट कर रखे हैं। इसके साथ आगे हम बढ़ते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर हम अब जो हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था हमारा डिप्लोमा है क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ती है। जिससे अगर पास्ड हैं तो पास लिखें, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग, अब जैसा भी है। ये भाई साहब यहाँ पर अपेयरिंग है, अपेयरिंग सेलेक्ट करा है मैंने। यहाँ पर इनका जो पासिंग ईयर होना है, जो इनका रिजल्ट आना है कौन से ईयर में आएगा वो सिलेक्ट कर लिया है। कोर्स स्ट्रीम जो भी है इनका एलिमेंट्री एजुकेशन है। इनका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी है आप सेलेक्ट करके यहाँ से डाल सकते हैं। अदर करेंगे तो यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम और उसका स्टेट क्या है वो डाल सकते हैं। दूसरा, अब आपके यहाँ पास रिजल्ट मोड आता है। अगर हम यहाँ पर पास दिखाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट मोड आएगा, अगर हमने यहाँ पेयरिंग दिखाया है तो हमारे पास रिजल्ट मोड नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट पिन कोड। इंस्टीट्यूट पिन कोड जो भी आपका डालना है आपका है वो आप डाल के अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फ़ोटो का। जैसे ही हम अभी आप यहाँ से बढ़ेंगे तो हमारे पास फ़ोटो अपलोड करने के लिए आएगा, जिसमें हमें मिनिमम साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच रखना है और ध्यान रखें JPG ही हो। अपलोड मैं कर चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जिससे ये सिग्नेचर का 4 KB से 30 KB के बीच में हम सिग्नेचर रख सकते हैं। जैसे ये सिग्नेचर हमने रख लिए हैं, हमने अपलोड कर चुके हैं। यहाँ से हम सेव नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे वो हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लीज़ रिव्यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ दिस लाइक एंड प्रोवाइडेड ऑन दिस लेफ्ट नेम। मतलब आप ये यहाँ से फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करें। अब हम यहाँ पर अपनी सारी जानकारी देख लेते हैं। जैसे आप भी आगे फॉर्म सबमिट करने से पहले आपकी सारी जानकारी चेक कर लीजिए, कहीं आपके द्वारा फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। अगर त्रुटि हुई हो तो आपके पास मौका है, उसको संशोधन कर सकते हैं फाइनल सबमिट करने से पहले। इस स्टेप के बाद भी आपको मौका मिलेगा कि आप फाइनल सबमिट करने से पहले आपका
फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, कहीं आपके द्वारा फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। अगर त्रुटि हुई हो तो आपके पास मौका है उसको संशोधन कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद कोई संशोधन नहीं होगा। यहाँ पर हमें अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद में हम नीचे आएंगे यहाँ पर मेल वेरिफिकेशन पे। मेल वेरिफिकेशन करने के लिए हमें हमारी मेल दी रहेगी। यहाँ इंटर सिक्योरिटी पिन हमें करना है। इंटर सिक्योरिटी पिन करने के बाद हमें आगे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे मेल पर एक OTP आता है, यहाँ से सेंड हो जाता है। जैसे ही आपकी मेल पर OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करने के बाद जैसे ही OTP फिल करते हैं, OTP फिल करने के बाद हमें वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। वेरीफाई बटन जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद हमें पेमेंट ऑप्शन शो होने लगेगा। पेमेंट ऑप्शन से पहले भी हम चाहें तो अभी फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। अगर हम पेमेंट कर देंगे उसके बाद हम अभी तुरंत एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें फॉर्म में कोई भी संशोधन करना है बाद में तो हम वो बाद में कर सकते हैं जब संशोधन निकलेगा। पेमेंट पर क्लिक किया, जैसे ही पेमेंट पर क्लिक करेंगे हमारे पास पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट जैसे ही आगे पेमेंट लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे ऑप्शन खुलेंगे जिसमें यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करके प्रोसेस पेमेंट करेंगे। जो हमारा पेमेंट है वो हमें दिखा दिया जाएगा। आगे हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR या UPI। इनमें से किसी भी माध्यम से हम पेमेंट को कर सकते हैं। जिसमें से आपको जो उचित लगे उस माध्यम को लेकर आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं UPI का ऑप्शन लिया हूँ, QR लिया, QR स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। जैसे ही पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। सारी स्टेप्स कंप्लीट दिखाई देगी। इसमें हमें फॉर्म डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक टैब खुलेगी। उस टैब में हमें ऊपर दिया रहेगा कि कंफर्मेशन सेंड। यदि हम हमारी मेल आईडी पे भी कंफर्मेशन पेज सेंड करना चाहते हैं पहले यहाँ चेक कर लीजिए। कंफर्मेशन मेल आईडी पर कंफर्मेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको प्रिंट प्राप्त भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जिससे कि अब मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद आपको फॉर्म को प्रिंट निकाल लेना है। थैंक यू।